सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आवाज़े हिमाचल फेसबुक चैनल से। मित्रों, आज देश की सेवा हर नागरिक करता है, चाहे किसान हो, बागवान हो, चाहे देश का पुलिस प्रशासन हो, नेता हो, चाहे संतरी हो, मंत्री हो। आज का मुद्दा मित्रों, आज ये मुद्दा है कि यातायात देश का रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली, जो अधिक रेवेन्यू जनरेट करती है और लगभग 10 लाख की गाड़ी में 10 लाख का रेवेन्यू गवर्नमेंट को देती है। और आज नवयुग जो कोरोना की मार झेल रहे नवयुग जवान, पढ़े लिखे एमए बीए पीएचडी किए हुए हिमाचल के बेरोजगार आज सड़कों पर उतरने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए आज हम इसका गवर्नमेंट का विरोध करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज पालमपुर ऑनलाइन यूनियन के प्रवक्ता मिस्टर सुरेंद्र कपूर जी, लेखराज जी और उनके सहयोगी साथी हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को सीधा संदेश देना चाहते हैं। आपका समय न गवाने के साथ साथ आपको इनके साथ सीधा लाइव करते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि हम ये जो हमारे भाई जितने इकट्ठे हुए हैं, इनको कोरोना की बहुत मार पड़ी है। कोरोना के बाद ये सारे जितने भी लोग थे, ये अपना टूरिस्ट काम करते थे। टूरिस्ट काम की आज हालात इतने खराब हो गए हैं। कोरोना की मार झेलने के बाद गाड़ियों में 1 साल तो गाड़ियों में जंग लग गया, उसके बाद थोड़े से उभरने लगे तो टूरिस्ट तो है नहीं। हमने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। ऑनलाइन काम शुरू करने का ये मकसद था हमारा कि चलो घर घर से सवारी उठा के लोगों को भी सुविधा और 2 पैसे हमें भी बनते थे। 2 पैसे बनने का मतलब है कि हम शेयरिंग का काम करने लगे। घर घर से सवारी उठा के 4 सवारियां इकट्ठी करके चंडीगढ़ चले गए, पठानकोट चले गए, अपना उन्ना रेलवे स्टेशन चले गए, तो वापसी वहां से चलो आज नहीं मिली कल दूसरे दिन, ऐसे करके गुजारा करने लगे। मतलब अपना घर चलाने लगे। 10-10 लाख की गाड़ियां हैं, 10-10 12-12 हजार की गाड़ियों की किस्त है, बच्चों की फीस है, बच्चों का खर्चा है, रोटी का है। हमारा गुजारा करना बड़ा औखा हो गया। बैंकों से नोटिस आने लगे कि अगर तुम्हारी किस्तें नहीं दी जाती है तो हम 2-3 महीने के बाद तुम्हारी गाड़ियां उठा लेंगे। आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि हमने काम ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, अच्छा है, लोगों को भी सस्ते में गाड़ी मिल रही है। यहाँ के लोगों के बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई रेफर हो रहे हैं, तो उनके लिए आधे रेट पे गाड़ी मिलती है। मतलब 3500-4000 का हम सारे भाई मिलके जुगाड़ करते हैं और इतने में लेके चले जाते हैं। शेयरिंग में भी ऐसा ही होता है, हमारा 3500-4000 रुपए का काम होता है एक साइड का, और वैसे ही हम वापसी आते हैं, चाहे दूसरे दिन आए तीसरे दिन आए। पर हमें ये होने लगा कि ये जो टैक्सी स्टैंड वाले हैं, खासकर 43 में ये काम होने लगा कि वो हमें धोखे से गाड़ी बुक करके अपने स्टैंड पे बुलाने लगे और फिर हमारे से रिश्वत मांगने लगे। रिश्वत मांगते हैं कि हमें 1000 रुपया दो या 2000 रुपया दो। अगर हम 2000 उनको दे देंगे तो हम 1500 लेके हम कैसे करेंगे गाड़ी? इसके बारे में आप गवर्नमेंट को क्या कहना? हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारी ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें काम करने दिया जाए। जे अगर हम भी यहाँ गाड़ियां स्टैंड पे खड़ी कर देंगे तो कैसे गुजारा चलेगा? हम तो काम ये करते हैं कि चलो स्टैंड पे 10 गाड़ियां 4 गाड़ियां स्टैंड से निकल गई है, काम करने लगी है, तो पीछे जो 4 गाड़ियां बची हैं उनको लोकल काम मिलेगा, वो अपना काम कर सकेगी। अगर 10 ही गाड़ियां स्टैंड पे खड़ी हो जाएगी तो वो कैसे काम करेगा? 10 गाड़ियों में काम डिवाइड हो जाएगा। अगर एक एक गेड़ा नहीं लगता, शाम को 200 रुपए का 400 रुपए का काम होता है, तो कैसे घर चलेगा, कैसे चूल्हा जलेगा? और ये काम कुछ लोग हिमाचल में भी करने लगे हैं। हमें धोखे से घर से बुला लेते हैं। हम ऑनलाइन काम जरूर करते हैं, हमें धोखे से बुलाया जाता है कि यहाँ पे सवारी है, इसको उठा लो, और उसको उठाने के बाद वहीं अपने स्टैंडों पे ले जाते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें हरासमेंट करते हैं, सवारियों को परेशान करते हैं। हमने पालमपुर थाने में इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करवाई हुई है। हमें ये न्याय मिलना चाहिए कि हम कोई चोरी कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं। सवारियों को ठीक है, कम रेट में पैसे ले रहे हैं, कम पैसे ले रहे हैं, कम रेट पे गाड़ियां दे रहे हैं। हमारी गाड़ी का टायर घिसेगा तो हमने डलवाना है, किसी ने डलवा के नहीं देना है। हमारी गाड़ी की किस्त टूटेगी, हमने देनी है। हमें अपना काम करने दिया जाए। हमारे साथ ये नाजायज ऑफलाइन टैक्सी वाले हैं, वो इनसे आपको परेशानी है या प्रशासन से? प्रशासन से हमने गुहार लगाई है कि इनको समझाया जाए, ये हमें ना रोके, हमारे काम में अड़चन ना डालें। हम किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, किसी से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, कम ले रहे हैं, कोई हमारा गुनाह नहीं है। ज्यादा मांगना हमारा गुनाह है, क्योंकि किसी से हम ज्यादा मांग ले हमारा गुनाह है, कम मांगना हमारा गुनाह नहीं है। हम किसी बस स्टैंड पे सवारी नहीं उठाते, हम किसी के स्टैंड पे सवारी नहीं उठाते हैं। हमें कोई बुलाता है, घर से बुलाते हैं तभी जाते हैं। हम स्टैंड पे भी खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि हम टूरिस्ट ड्राइवर हैं, हमें
कोरोना की मार पड़ी हुई है, कोरोना की ऐसी मार पड़ी हुई है कि हम बेघर हो गए हैं, मतलब उजड़ से गए हैं। अब थोड़ा सा हम लाइन पे आए, हम काम करने शुरू किया है तो ये लोग हमें परेशान करने लगे हैं। हमारा कोई एक बताओ ना कि हमारा गुनाह क्या है? हम कोई खाली गाड़ी नहीं लेके जाते हैं, हम कई बार ले भी जाते हैं। हमारे साथ 2 सवारियां, 2 मना कर गए तो बेचारे 2 सवारियां उनको भी हम चंडीगढ़ ले जाते हैं, क्योंकि उनसे जुबान कर रखी होती है। हमने कल को उनके साथ फिर आना जाना करना है। हम अपना नुकसान कर लेंगे पर सामने वाले से नहीं मांगेंगे कि आप हमें 2 सवारियां नहीं मिली, आप चारों के पैसे दो। हम ये भी करते हैं, अपने लिए करते हैं, कोई बात नहीं, महीने में 4 दिन ऐसा भी होगा तो 8 दिन हम अच्छा काम भी कर लेते हैं। और दाल रोटी चली हुई है तो कृपा करके हमारा सभी भाइयों से निवेदन है कि हमें काम किया देना चाहिए और हमारे काम में अड़चन नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। अभी मैं अपने यूनियन के प्रधान से आपकी रूबरू करवाता हूं। सभी सारथी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कपूर। अभी हम यहाँ पालमपुर में सभी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, जितने भी टैक्सी ड्राइवर है सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद है जी। हम एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं बलाबला। बलाबला से सवारी लेते हैं, चलो ऑफ रेट पे लेते हैं, चंडीगढ़ से भी पालमपुर से भी है। हमारी टैक्सियाँ ही है ये। हम प्राइवेट गाड़ी नहीं चलाते हैं अपने, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट जब पंजाब में एंटर करते हैं, पंजाब में टैक्स हम अपना कटवाते हैं। तो बीच में क्या हो रहा है कि यूनियन के प्रधान, चाहे पालमपुर के हो, मेरे को अलग अलग जगह से फ़ोन आ रहे हैं। चंबा से फ़ोन आ रहे हैं, धर्मशाला से फ़ोन आ रहे हैं, हमीरपुर से फ़ोन आ रहे हैं। अब फेसबुक में देख रहे हैं हम लोग कि कभी कहाँ किसी की गाड़ी पकड़ ली, कभी कहाँ किसी की गाड़ी पकड़ ली। अभी 2-3 दिन पहले हमारे हमीरपुर में गाड़ियाँ 1-2 पकड़ी, पालमपुर में 1-2 गाड़ियाँ पकड़ी। तो मैं इन समस्त हिमाचल के जो भी टैक्सी यूनियन वाले जो बस स्टैंड में खड़े रहते हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे इन टैक्सी ड्राइवर भाइयों को परेशान ना किया जाए। और प्रशासन को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे ये परेशान किए जा रहे हैं हमारे ड्राइवर भाई, जो बला में रेट आधे रेट पे चलते हैं, ये कोई स्पेशली बस स्टैंड से सवारी नहीं उठाते हैं। ये ऑनलाइन सवारी लेते हैं और घर जाके सवारी उठाते हैं और उनको चंडीगढ़ छोड़ते हैं। एक्चुअली होता क्या था, चैनल से बता दो कि आम आदमी भी बला में जुड़ सकता है। आम आदमी भी बला में जुड़ सकता है जी। हर कोई देखिए बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि बला अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3000 रुपए में हम चंडीगढ़ में चले जाते हैं बड़े आराम से। और ये जो टैक्सी ऑपरेटर हैं, इन्होंने अपना रेट कभी 6000, कभी 7000, कभी 8000 रखा हुआ है। इनका कोई फिक्स रेट नहीं है। इसलिए ये हमारे इन टैक्सी ड्राइवर भाइयों को, मेरी खुद टैक्सी चलती है तो मेरे को भी टॉर्चर किया जा रहा था कि आप इस रेट पे मत चलो, 3000 मत लो, आप फुल रेट लो, 6000 लो, 7000 लो। तो टैक्स तो हम भी भर रहे हैं। टैक्सी का मतलब बिजनेस ही है ये। हमारा भी आने जाने का वही बनता है। टैक्सी का मतलब टैक्सी बिजनेस ही है ये। अब कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, अब मान लो कोई चीज 100 रुपए की किलो है, कोई 80 रुपए दे रहा है, कोई 60 रुपए किलो दे रहा है, कोई 150 रुपए किलो दे रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 150 रुपए दे रहा है वो 60 वाले को पकड़ ले और उसको धमकाए और बोल रहे कि तू भी 150 रुपए किलो बेच उसको। तो मतलब ये सब चीजें जो ये मतलब सुनने में आ रही हैं। ये बोलता है कि रेट वेट और क्वांटिटी नहीं, कस्टमर के लिए ठीक है, कस्टमर बोल रहा है कि आप ठीक है, दे रहे हैं कस्टमर को, तो उसका कोई मतलब कस्टमर को कोई इससे दिक्कत नहीं है। इससे दिक्कत है तो जो बिल में बैठे हुए हैं टैक्सी यूनियन वाले, उनको दिक्कत है, क्योंकि उनका रेट 7000 रुपए चंडीगढ़ का है, जबकि हमारी टैक्सियां 3500 में चंडीगढ़ जा रही हैं। है तो बिजनेस ही है ये। हम टैक्सी 2000 में लेके जाएं चाहे 6000 में तो कभी लेके नहीं जाते हैं हम, क्योंकि हम वहां से भी सवारी, तो हमारे चंडीगढ़ में भी इन ड्राइवर भाइयों को परेशान किया जाता है। तो चंडीगढ़ वाले भी आपके ग्रुप के माध्यम से समझ आए कि ये सब बंद करें। प्रशासन को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अभी हमारे भाई एक बताएंगे आपको इसके बारे में। वही बात है। हेलो, नमस्कार साथियों, नमस्कार सभी अपने सारथी यूनियन के सभी भाई, अपने प्रधान जी भी आए हैं, सारे भाई आए हैं, अपने टैक्सी चालक भी आए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। जो सभी भाइयों ने अपना कीमती टाइम देके आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। हमारा मुकदमा है एक, हम छोटा सा काम कर रहे हैं। जो लॉकडाउन के चलते हुए कोरोना की मार पड़ी, हम कुछ बंदे अपने कंपनी में लगे थे, कुछ कहीं पे लगे थे, अच्छी जॉबों पे लगे थे बंदे।
हमारे पढ़े लिखे भाई फिर उस टाइम बेरोजगार हो गए, सभी काम ऑनलाइन हो गए। कईयों के पास भाइयों, हमारे भाइयों के पास काम नहीं रहा। हमारे भाई के, मैं खुद भी एक ऐसा बंदा हूँ, मेरे पास भी काम की कमी आ गई। उस टाइम कोई काम नहीं था, कहीं पे जॉब नहीं मिल रहे थे। उस टाइम हमने सभी ने चलो इकट्ठे होके एक ग्रुप सा बनाया, उसमें एक ऐप चलती थी, भला भला थी उस करके कोई ऐप थी एक, उसमें चलो हमने एक गाड़ी ले ली, हमने छोटी सी टैक्सी ली हमने। उसमें हमने पहले काम स्टार्ट किया तो उसमें हमें 4 सवारियां मिलने लग पड़ी। हम घर से उठाने लगे, उसमें हमारा बन जाता था एक साइड का 4,000 भी बन जाता था, 5 भी बन जाता था, 6 भी बन जाता था। किसी किसी टाइम में दिल्ली भी गए हम, 12-12 हजार में भी सवारी बला बला से उठा के ले गए हैं। आज हमारे कुछ भाई जो इतने बेरोजगार हुए, आज उनको सभी के लिए एक रोजगार का ऑफर बना था वो, जिसके चलते हमारे सभी भाइयों ने ये टैक्सियां रखी हैं अपने, जितने भी खड़ी हैं लाइन से, ये सभी टैक्सियां दिखा दो इनकी जो भी हैं, ठीक है। ये हमारी सारी टैक्सियां हैं। हम सभी भाई इनका पूरा ऑल इंडिया टैक्स भर रहे हैं, सारा इंश्योरेंस जो भी है कंपनी के माध्यम से ज्यादा पे कर रहे हैं। इस टाइम जो भी हमारे लोकल भाई यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, वो जो जितने डॉक्यूमेंट के खर्चे वो करते हैं, उतना ही काम हमारा भी है टैक्सी का, हम भी उतने ही खर्चे कर रहे हैं। इसमें हमारा एक मकसद है कि हम जैसे चंडीगढ़ जाते हैं तो पहले तो हम सवारी उठाते थे घर से, हमारे पास जैसे ऑनलाइन सवारी आती है, अब जहाँ पे वो लोकेशन आते हैं हम चले जाते हैं वहां पे। वो 43 में हमें बस स्टैंड के सामने बुला लेते हैं, और वहाँ के जो MBI सर हैं या कोच भी है, वहाँ के RTO साहब, उनको इकट्ठा करके हमारे भाई को कहीं आगे पीछे थाने में ले जाते हैं, छोटे से एक वो छोटे छोटे थाने से बने उनके, उनमें ले जाते हैं चेक पोस्ट टाइम में। फिर वहाँ बोलते हैं कि भाई तो 2,000 दे दे, तेरे को छोड़ दिया जाएगा। भाई मेरे को ये बता दो कि अगर वो भी टैक्सी वाले भाई हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ का 6,000 किराया है, उसमें 3,000 गाड़ी तेल खाती है, पूरा डॉक्यूमेंट मतलब जो टोल टैक्स है हमारा वो भी सारा खर्चा निकाल के 3,000 खर्चा हो गया। 2,000 भाई हमसे वो मांग रहे हैं, तो 1,000 रुपए में हम क्या करेंगे भाई? अपना घर चलाएंगे। इन गाड़ियों की 15-15, 20-20 हजार किस्तें हैं, वो भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस करवानी है, डॉक्यूमेंट देने हैं, वो घर भी चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, फादर मदर है घर पे। तो इसके लिए एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा काम जैसे चला वैसे चलना चाहिए, और कोई भी दिक्कत आती है, अगर किसी टैक्सी यूनियन हमारे चंडीगढ़ के जो टैक्सी प्रधान के हैं जो भी हैं, उनको कोई दुख तकलीफ है तो एक छोटी सी गुजारिश है भाई उनसे कि वो एक छोटा सा काम करे कि हमारे इंडिया में जो भी ऐप बनती है, ऐप लॉन्च हुई है, जैसे बला बला हुई है, ऐप लॉन्च होती है, उसको जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उसको अप्रूव करती है कि ये ऐप मतलब इंडिया में चल सकती है, तो उसको लीगल करके वो प्ले स्टोर में उतार देते हैं। जबकि जो प्ले स्टोर में नहीं है वो गूगल पे मिलती है हमें, वो इलीगल पे के कुछ ऐप हैं वो इलीगल भी कहे जाते हैं, ठीक है, वो भी इंडिया में चल रही है आज। अगर उनसे एक ही गुजारिश है कि बला बला के ऊपर वो चलान कटवा रहे हैं, यहाँ पे बोलते हैं वो वीडियो में कि बला बला पे चलान काट रहे हैं हम, और बाद में जो चलान के फॉर्म होता है उसमें भरते हैं कि पिक एंड ड्रॉप का, ठीक है। तो हमारी टैक्सी किस काम की है? इसमें हम सरिया सीमेंट को पत्थर थोड़ी जाएंगे कि कोई भाई क्रैशर में लगा दे इसको कि भाई वहां से हमारे साथ आदमी जाएंगे और वो उतरेंगे चढ़ेंगे तो उसको पिक ड्रॉप कहते हैं ना, वो ही है ना पिकअप ड्रॉप। तो हम उनको उतारेंगे चढ़ाएंगे नहीं तो हम क्या काम करेंगे? एक वो भी बता दें हमें। और उस भाई ने एक चंडीगढ़ से एक वीडियो देखी थी शायद मैंने, तो उसमें बताया कि टैक्सियां नहीं चलती ना, कुछ और काम कर लो। भाई कुछ और काम तो किया हमने, जो टैक्सियां आपसे यहाँ पे नहीं चलती थी ना, वो आज हम इतनी बड़ी बड़ी लेके चला रहे हैं भाई। 10-10 लाख की गाड़ी ली है, वो चला के रखी है रोड पे, आज भी गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट, टायर देख लो सभी गाड़ियों की, और हम कंडीशन देख लो आप, बिल्कुल न्यू गाड़ियां रखी है, ठीक है। हमारे जितने भी भाई हैं अच्छी तरह पाल रहे हैं खुद से, इसमें हमारे से कोई मतलब ये नहीं है, किसी की परेशानी है किसी भाई को नहीं, अच्छा कमा रहे हैं, महीने का 30,000 40,000 रुपए कमा रहे हैं, बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, खुद से हम। पर दिक्कत यही है कि हमें जो है हरासमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, झूठ बोल के। हिमाचल गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है कि ये जो कुछ लोग हमें तंग कर रहे हैं, इनसे मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। कोई भी अपना काम करता है तो उसको करना देना चाहिए, क्योंकि काम कर रहा है वो 1 नंबर का काम कर रहा है, हम 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं। शिकायत हमें यही है, जो हमें यहाँ के लोकल अपना टैक्सी स्टैंड वाले जो है परेशान कर रहे हैं, हमें यही शिकायत है। हम तो कहते हैं आप आओ हमारे साथ जुड़ो, हम काम देते हैं आपको, जैसे हम कर रहे हैं काम वैसे आप भी करो, और ये गारंटी देते हैं हम, आप काम करने वाले बनो, हम काम देते हैं आपको, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों को कोई कमी नहीं है। काम एक बंद होता है 10 रास्ते खुलते हैं, पर काम करने वाला बंदा होना चाहिए। पालनपुर की जो टैक्सी यूनियन है, पालनपुर जो ऑफलाइन चलते हैं, उनसे आप कोई मेरे चैनल के माध्यम से मैं उन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि आप हमें भी काम करना दें और आप भी हमारे साथ जुड़ें। हम आपको भी काम देते हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं काम है, हमारे से जुड़े। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारी 100 गाड़ी चलती है, 100 गाड़ी का ग्रुप है और 100 गाड़ी टैक्सी नंबर चलती है। तो आप हमारे से जुड़े, हमारे साथ संपर्क बनाएं, हमारे साथ काम करें। हम आपको भी काम देते हैं। 100 गाड़ी वो चलती है तो 50 गाड़ी हम और जोड़ देंगे आपके साथ, अपने साथ, और आपको भी काम देंगे। आप भी रोजगार करो और दूसरे को परेशान मत करो। धन्यवाद। भाई हाँ, इस छोटी सी बात में ना, जैसे हमारा ये काम जो है ना, हमारा जैसे जो भी काम है, जो ये हमारे लोकल भाई बोलते हैं कि यहाँ पे आप बला बला मत चलाओ, बला बला से सवारी मत उठाओ, उनको तो पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस ऐप को बंद करवा दो। हम उसके बाद उनका रोड़ा खत्म हो जाएगा। ये काम हमारा ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये हमारे जितने भाई हैं भाई, इनका हमारा जो इस टाइम काफी जगह 500-600 किलोमीटर तक जो हमारा दायरा है ना, हमारे लिंक बने हुए हैं। हमारे पास आज भी उतना ही काम रहेगा ये ऐप बंद होने के बाद भी। तो ये भाई जितने भी हैं बोलते हैं कि काम नहीं है, हमारे साथ जुड़ जाओ भाई सभी लोग। हम बोलते हैं जिनको काम नहीं मिलता है, जो बिल्ले बैठे हैं, बोलते हैं कि किस्तें नहीं निकल रही गाड़ी की, डॉक्यूमेंट नहीं मिलती है। लोकल गाड़ियां देखी होनी है आपने कि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं पूरी गाड़ी के, पूरे साल के बाद नए ली तो सारे बने। उसके बाद हमने कई गाड़ियां देखी हैं उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं है उनके। तो उनको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि हमारे साथ चलो भाई, हमारी गाड़ियां देखो भाई, टायर हर एक चीज देखते हैं, हमने सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है, खुद को भी, घर को भी, गाड़ियों को भी, सब जगह। तो वो भी एक छोटी सी हमसे सीख ले सकते हैं कि आप भी करो भाई, बाहर निकलो घर से, मतलब जागोगे, उठोगे और कुछ करके सोचेंगे घर से कि हमने करना है तो भाई करो। और जो चंडीगढ़ में बोलते हैं हमें, ये जो भी सवारी लेके जाते हैं, और जब चंडीगढ़ में जो वीडियो में, अब वो नाम तो मैं लेना नहीं चाहता उनका ना, पर जो भी ये बंदा, वो उसको पता लग गया होना कि वो बंदा कौन है। वो भाई मेरी बात हुई है उससे एक बार कि उसने फोन किया मेरे को, बोला भाई हमीरपुर की सवारी है। मैंने बोला ठीक है भाई 3000 दे दे। उसने मेरे को ये बोला कि 1500 में गाड़ी जाती है और मैं भेजता हूँ आपके बलाबला में। उस बंदे को मेरे को ये छोटी सी गुजारिश पूछनी है कि तू 1500 बंदे से खा रहा है बलाबला वाले से ही, तो वो भाई घर से ठीक रेट में गए होगा तो तेरी 1500 में सवारी ले आया, ठीक है। और वो ही बंदा पालमपुर की सवारी 2000 की देता है एक बंदे को। तो उससे तो अच्छा हमारा ये है कि हमारी बलाबला 4000 4,500 दे जाती है, 8000 का गेड़ा हमारा भी लग जाता है। किसी को दुख तकलीफ नहीं होती है। दुख तकलीफ इसलिए नहीं होती कि कई पीजीआई में मरीज आते हैं, घर के हालात आपको पता है आजकल सभी के एक जैसे नहीं है। कुछ हमारे गरीब भाई हैं, उनको कोई दुख तकलीफ होती है, पीजीआई में रेफर कर दिया जाता है। वो हमें फोन आता है, लोकल बंदे ने मांग लिया उनसे 7,500 पालमपुर से, हमें फोन आता है, हम फिर भी बोलते हैं कि भाई तू ऐसा कर 5000 दे दे। वो बंदे फिर भी 5000 में सोचते हैं 2000 कम दे रहा बंदा, वो हमारे साथ चले जाते हैं भाई जी। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कि ये ऐप ऑनलाइन बनी हुई है। अगर बैन करनी है तो आप ऐप को करो, ऐप को बोलो जो कुछ भी करना है, गवर्नमेंट ने बनाई है भाई। हमारा हम चलान नहीं दे सकते हैं भाई। ये जो 25,000 का चलान दे रहे हैं, 2,000 रिश्वत मांगते हैं भाई, हम 1 रुपया नहीं देंगे। और जो भी करना होगा इन्होंने, हमारी गाड़ियां बॉन्ड करनी है, पूरे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी एक बार ये बता दे कि ये गाड़ियां है किस काम की। फिर एक बार हमें ये बता दे कि ये गाड़ियां हमने ली किस काम के लिए है। उस बंदे ने हमें ये बोला कि गाड़ियां नहीं चलती है, कोई और काम देखो। कोई और काम नहीं मिला, तभी हमने अपना पर्सनली काम किया जिसमें कोई किसी को दुख तकलीफ नहीं हो, ठीक है। और वो बंदा फिर बोलता कि कोई और काम देखे। भाई हमने तो देख लिया काम, तू देख ले तूने जो करना है, ठीक है। उसको सीधे साफ शब्दों में, कोई सोचे कि मैं जोर से बोल रहा हूँ उसको, मतलब ऊंची आवाज से, वो सीधे उसके लिए संकेत है। उसके पास भी 15-20 बंदे हैं, तो भाई हमारे साथ हमारे 100 ड्राइवर भाई इस टाइम चले हुए हैं इसी ऐप में। हम भी, हमें अकेला मत समझना। बस एक बात ये बोल देता हूँ, आज जितने भी चलान कर लिए ना केले केले को रोक के, अब ये टीम इकट्ठी पहुंच जाएगी वहां पे। हमारी एक की भी गाड़ी रोक के दिखा ले, वो जितनी शक्ल दिखा दो भाई इन सबकी, एक ही भी गाड़ी रोक के दिखा दो, ये जितने बंदे ने उधर पहुंच जाएंगे। जज को ये बोलना पड़ेगा, जज मेरे को ये बता दे फिर इस बला बला कहाँ पे कोर्ट पे लिखा है, कौन सी धारा है इसमें, इसके ऊपर आपका चलान हो सकता है। चलान हो सकता है भाई, आप इस चीज को हटा दो इंडिया से। चलान क्यों कटवाने हमें? हम इंडिया के नागरिक है भाई। 1947 में देश को आजादी मिली, हमें कब मिलेगी? दिलवा दो। हम आपके चैनल के माध्यम से आजादी मांग रहे हैं इनसे भाई, एक छोटी सी गुजारिश है। 2023 में अब देख लो, 1947 के बाद 2023 में कुछ नौजवान बच्चों ने आजादी मांगी है, ठीक है। धन्यवाद भाई सभी को। अब मेरे कुछ एक और भाई है, उनसे भी बात कर लो। पहला हुई तक यार आवाज ने ये बोले ले भाई, नहीं मेरा भाई यही संदेश है भी, ठीक है सभी ये जितने मेरे भाई है सभी बला बला चल रहे हैं,
तो ठीक है भाई, चलने दो, टैक्स दे रहे हैं, टैक्सी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी तो किसी के पास है नहीं। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो कौन सा काम करेंगे? तो करने दो भाई जी काम, ये जो कर रहे हैं करने दो। दूसरी बात ये है अभी ठीक है, अगर ये बोलते हैं अभी काम नहीं करने दें तो प्ले स्टोर से इस ब्लाबला को हटा दो, कोई भी काम नहीं करेगा फिर तो यही होगा। धन्यवाद सर।